नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क और मैं हूं विकास कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में अब तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, अपने दल को जिताने में अपनी तमाम कोशिश भरपूर पुरजोर अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजद नेता भाई धर्मेंद्र जी। कई बार यदि भाई धर्मेंद्र की बात करें तो एक अलग ही पहचान राजद परिवार में इनकी है। कभी तेजस्वी की बाहुबली अवतार, तो कभी अन्य ही अलग अलग पोस्टर और बैनर तेजस्वी यादव के लगाने को लेकर के भाई धर्मेंद्र हमेशा चर्चा में रहते हैं, हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यदि हाल फिलहाल की बात करें तो तेजस्वी का बाहुबली अवतार में अभी इनकी जो पोस्टर है काफ़ी ही चर्चित रही है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है चुनावी माहौल पे चर्चा करने के लिए। और धर्मेंद्र जी, सीधे आपसे हम जानना चाहेंगे, अब कहीं कहीं से एग्जिट पोल भी आने लगे हैं, कहीं कहीं से पब्लिक ओपिनियन भी आना शुरू हो गए हैं। कहीं बताया जा रहा है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, कहीं बताया जा रहा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बिहार की जनता किसे चुनेगी? अभी बिहार में एनडीए सरकार भरसक महागठबंधन में डायरेक्ट सीधी लड़ाई है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। बाकी छोटे छोटे दल के क्या होगा, ये तो बिहार की 12 करोड़ जनता तय कर चुकी है। और हाँ, एनडीए की नेताओं की, मैं अपने जीवन में, मैं अपने 25-40 साल के करियर में एनडीए नेताओं का ऐसा दुर्दशा आज तक मैंने नहीं देखा। जहाँ भी जा रहे हैं सभा करने के लिए 500-1000 आदमी भी नहीं जुट रहे हैं, और जो अभी जहाँ जा रहे हैं प्रचार करने के लिए वहाँ पब्लिक गाली गलौज से संबोधित कर रहा है, विरोध कर रहा है, अभद्र व्यवहार का प्रयोग कर रहा है। हमको तो शर्म लगती है ऐसे एनडीए नेताओं पर कि अब इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से लोग जाल में फंस चुके हैं कि भागे तो कहाँ भागे। और रहा बिहार की बात, आप देख लीजिए पिछले कई दिनों से एक गठबंधन के नेता, जो कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, माले और आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन पूरे बिहार में एनडीए पे भारी पड़ रहा है। एकमात्र स्टार प्रचारक तेजस्वी जी, देखिए ना, जन सलाब कोई भाड़ा से बुलाया हुआ नहीं है, ये दिल में इच्छा है, युवाओं में आक्रोश है। युवा लोग चाह रहा है, बेरोजगारी से जो तरस है, बाप माँ को भूखा देख करके किसान, मजदूर सब जो पलायन करता हुआ, जितने भी बाल बच्चे परिवार माता पिता को छोड़ के बाहर गए हैं, जो तरस गए थे, जो कोरोना महामारी में, इस तरह से बीमारी में 3-3 हज़ार किलोमीटर अपने माता पिता, बेटा बेटी, पत्नी को जिस तरह से पैदल 3-3 हज़ार 1500 किलोमीटर दूर ला है, वो आग अभी बिहार की जनता के दिलों में वो बुझी नहीं है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में जो आग लगा है वो अभी बुझने वाली है। आप देख लीजिए, इन लोगों का तिकरबाजी कीजिए। कितने भी एनडीए के नेता हैं, बिहार की जनता के डर से, आक्रोश के डर से, अभद्र व्यवहार के डर से, विरोध के डर से सब अपने आप को कोरोना बीमारी के नाम पर सब अपने आप क्वारंटाइन हो गए डर से। एक मिनट, आपको क्या लगता है जानबूझकर क्वारंटाइन हो गए हैं क्या भाजपा के नेता? चुनाव प्रभारी सहित कोरोना संक्रमित है। आप एक बात सुन लीजिए ना, एक तेजस्वी जी एक दिन में 13 सभाएं कर रही हैं। ये लोग तो कुछ नहीं कर रहा है। ये लोग डर से, अपने बदनामी के डर से कि अगर कल एनडीए का सरकार नहीं बनेगा तो कौन अपने माथा पर रिस्क लेगा, कौन जवाब देगा, इसके लिए डर से सुशील कुमार मोदी हो, बम्बे के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस भाग गए गिरते पड़ते, राजीव कुमार रूडी, शाहनवाज हुसैन जो सब प्रवक्ता दलाल हैं एनडीए के, और कितने एनडीए के नेता हैं जो कोरोना के महाजाल में अपने आप को जांच करवाना अभी आपके संगे। बिहार की जनता का अस्मिता का सवाल है, जनता को जवाब देना है। तो जब जवाब देने का समय आया तो सब अपने अपने बीमारी से बहाना बना के, देखिए ना, सुशील कुमार मोदी कल तक ठीक थे, आज देख रहे कि बिहार में एक तेजस्वी यादव, ये लोग सब पर भारी पड़ रहा। देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का रैली 2 से 3 हज़ार आदमी जुट रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जो देश के गरिमा होते हैं वो प्रचार कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मुखिया का चुनाव जिताने वाला जैसे प्रचार कर रहे हैं। 12 सभा, डर है
एनडीए के तमाम नेता को डर है कि जिनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं अब हमारी इज्जत बचने वाली नहीं है। इससे पहले लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान जान गए हैं कि अब जिनके चेहरा पर एनडीए का चुनाव हो रहा है वो बुरी तरह से असफल साबित होगा, अब बुरी तरह से हार का सामना देखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने रास्ता चेंज कर लिया है। वो युवा है, वो जानते हैं कि युवा का 70% बिहार में जनसंख्या है और जिस तरह से लोग तरस है एक को नौकरी के लिए, जिस तरह से तरस है एमए के BA B.Ed इंजीनियरिंग करके एक होमगार्ड के सिपाही का फार्म भर के जिस तरह से 500 वैकेंसी निकाली है, लगता है 5 लाख लोग अपीयर होते हैं। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह से युवाओं को विश्वास दिला है, भूल जाइए जो ये लोग। अब देखिए तो अब एनडीए के लोग हर जनसभा में माता पिता परिवार कर रहे हैं। अरे भैया विकास पर वार करो ना, 15 साल तुमको जनता दिया, आप कह रहे 1.5 लाख रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री भी तो बिहार को देके चले गए, वो लोग सब दिल में यहाँ के लोग रखे हुए हैं। अब किसी का दाल नहीं कर रहा है। देखिए एक दिन में 13 सभा है, लगता है कि 1 लाख 1.5 लाख का तेजस्वी जी के सभा में भीड़ लग रहा है और डायरेक्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, आप हमको एक बार मौका दीजिए। हम तो बिहार के युवाओं से एक बार आह्वान करेंगे कि तेजस्वी जी को एक बार मौका दीजिए। 5 साल की तो बात है, 5 साल में अगर ये नहीं करते हैं तो जो आपको अगले 5 साल में करना होगा, सवाल के जवाब के बाद आप करने के लिए तैयार रहिए। आप दीघा विधानसभा से आते हैं। हम मुख्य रूप से फिलहाल ये दीघा विधानसभा की बात करें तो संजीव चौरसिया सिटिंग सीट पे है। क्या स्थिति है वो आप भी जानते हैं। महागठबंधन है, शशि यादव जी यहाँ के प्रत्याशी है। क्या लग रहा है स्थिति संजीव चौरसिया की और शशि यादव की दीघा विधानसभा में क्या स्थिति है? डायरेक्ट संजीव कुमार चौरसिया से यहाँ के महागठबंधन के प्रत्याशी माले श्रीमती शशि यादव से डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है। और एक ठो आपके माध्यम से बोल दे रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से एनडीए नेताओं के जो प्रवक्ता है, ये सब दलाल सब जो अपना अवकाश सब भूल गया है, दलाल सब जो 15 साल लालू जी के साथ रह करके और इन्होंने तरवा चाटने का काम किया था लालू जी के, आज उनके खिलाफ, परिवार के खिलाफ जो बोल रहे हैं, ये दलाल प्रवक्ता जो कौन है जो घर से निकलते हैं रूम से टी-शर्ट पहन के और गोल गोल बोली बोल के फिर घर में कॉन्टरनायर हो, मतलब कि पैक हो जा रहे हैं, वो प्रवक्ता दलाल से कह दे रहे हैं, कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। होश में बोलिए, हम लोग को भी बोलना आता है, नीचे से ऊपर तक लंगा कर देंगे। सबका क्या ड्रेस है जो आप किसी के परिवार पर वार कर रहे हैं, क्या उजला पर कितना दाग है। जिस दिन हम लोग बोलेंगे नेता को छोड़िए ना, तेजस्वी जी को छोड़िए ना, लालू यादव को छोड़िए ना, हम लोग से बोलिए ना, इस सब प्रवक्ता को ऊपर से नीचे तक लंगा कर देंगे। कपड़ा पहनने लायक नहीं रहेगा, लंगा घूमेगा बाजार में। धमकी दे रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि अपने आवाज़ों पे, अपने बोली पे कंट्रोल कीजिए। हम लोग को भी बोलना आता है और आपसे ज़्यादा बोलना आता है, लेकिन आप जैसा गिरा हुआ हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि 900 चूहे खा के अब बिल्ली हज को चली। और आपके माध्यम से बोल रहे हैं, आप बिहार को, एनडीए सरकार को बचाने के लिए अब एनडीए नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुलाए, वही इन लोगों का बिहार में इज्जत बचा सकता है। अन्यथा एनडीए की ताकत नहीं है कि तेजस्वी जी को तूफान को रोक ले। और 2010-20 में जो तेजस्वी जी बोले हैं 9 तारीख को लालू जी का बेल, मानिए भावी मुख्यमंत्री क्या करे, बिहार के मुख्यमंत्री को आज 10वीं के दिन में हार्दिक शुभकामना उनको दे रहे हैं बिहार के जनता की तरफ से। सर शुभकामना क्या देंगे, दशहरा तो बिहार की जनता की खराब हो गई। बिहार की जनता का खराब किया एनडीए की सरकार, दशहरा ख़त्म कर दिया, दिवाली ख़त्म कर दिया। ये बिहार का महापर्व छठ को भी ये लोग नाश कर देगा। लेकिन छठ से पहले तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तमाम बिहार की जनता छठी मैया से नई सरकार के लिए पूजा। एक मिनट, हम अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना के नाम पे नीतीश कुमार दशहरा में बहुत सारी पाबंदियां लगा दी है। यदि तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो क्या छठ मनाने की इजाज़त होगी? क्या बिहार वासी दशहरा की तरह भी छठ में मायूस हो जाएंगे, या फिर दशहरा जो छठ आएगी उसमें नई सरकार के साथ, नई उमंग के साथ उस आस्था के महापर्व की जोश बिहार वासियों में नजर आएगी? क्या तेजस्वी यादव मौका देंगे छठ मनाने का? नई सरकार बनने के बाद जो कोरोना का गाइडलाइन है
माननीय भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी, इतना बड़ा त्यौहार है जो माता राबड़ी जी भी करती है बहुत हर्षोल्लास से, और मेरे साहब लालू जी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं बिहार की जनता का आश्वासन दे रहा हूँ कि एक बार सबसे हट के, जाति धर्म सब चीज़ से हट करके सब चीज़ को भूल जाइए। एक बार सिर्फ तेजस्वी जी को सरकार बनाइए। और उन्होंने वचन दिया है, सबसे डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं कि आप बोलिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं, बस 10 से 20 मिनट बात करेंगे। मैं किसी के बारे में नहीं बोलूँगा, डायरेक्ट जो हम करने जा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आप हम पर विश्वास कीजिए और सौगंध खा रहे हैं। नवरात्रा में माता जी के सौगंध खा रहे हैं, कलशा की स्थापना उन्होंने किया है। और इतना बड़ा वचन मतलब जो प्रण किए हुए हैं, एक कलशा स्थापना करने के बाद, एक माता का आराधना करने के बाद कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता है। ये जो एनडीए के जुमलेबाज है, जो छलिया है, अभी लोगों का दाल नहीं गलेगा। देखिए ना भीड़, देखिए ना भीड़ देख करके सब कुंडा हो गया, सब कोरोना के बीमारी का सर्टिफिकेट लेके अपना हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और वहीं से टूट कर रहा है डर से कि जितना जवाबदेही लेना होगा, जिसके चेहरा पर एनडीए चुनाव लड़ रहा है, सब जवाबदेही उसके ऊपर से। बताइए ना, एक विधानसभा के चुनाव में एक हेलीकॉप्टर पर पूरा केंद्रीय मंत्री, मतलब अभिनेता और पूरे बिहार के मंत्री, लगता है गली गली में मुखिया के चुनाव की तरह भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि एक बार हमको इज्जत बचा लीजिए। देखिए, आपको केंद्रीय मंत्री बोलते हैं कि भाई अगर यहाँ से नहीं जीतोगे तो दिल्ली में मेरा इज्जत नहीं बचेगा। शर्म लगती है ऐसे नेताओं के, और जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन कुछ भी हो जाए, जिनको बुलाना है बुला लिए। हम तो बोले ना कि अब मोदी जी से बिहार नहीं संभलेगा, अब अमेरिका के राष्ट्रपति को, ट्रम्प को बुलाइए। ट्रम्प आकर के चुनाव जिता देंगे क्या? हो सके कुछ और जुमलेबाजी करेंगे बिहार के लिए। तो ये आक्रोश आप ट्रम्प पे क्यों निकाल रहे हैं, फिर ट्रम्प को बीच में क्यों ला रहे हैं? इसलिए ट्रम्प को बता रहे हैं कि ट्रम्प को हीरो बनाने के लिए, अपने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए और कोरोना जैसा महाजाल में फंसाने के लिए उन लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आपके माध्यम से कह दे, किन्हीं को बुला लीजिए, जिनको बुलाना है बुला लीजिए। 10 तारीख को बिहार में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये विश्वास नहीं है, ये 12 करोड़ जनता, सब धर्म, सभी जाति के लोगों का विश्वास हो कि एक बार इनको मौका दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भाई धर्मेंद्र थे, आरजेडी के अच्छे नेता माने जाते हैं। और तेजस्वी यादव की खास कर बात करें तो उनको लेकर के, उनके अलग अलग अंदाज को लेकर के हमेशा चर्चित रहते हैं। अलग अलग प्रकार के बैनर पोस्टर्स हमेशा लगाते रहते हैं आरजेडी परिवार के समर्थन में। और शुरू से लेकर के आज तक लालू परिवार, राजद परिवार के साथ इन्होंने कभी आज तक नहीं छोड़ा है। हर एक कदम पे इन्होंने आरजेडी परिवार, राजद परिवार और लालू परिवार का हर कदम पे इन्होंने साथ रहा है। लेकिन ये चुनावी दंगल है, देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के सिंहासन के सरताज आखिर होते कौन है। जानने के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहयोगी सुबोध के साथ विकास कुमार, 3N न्यूज़ पटना।